Good morning students. Myself Kajal, your science teacher. Your chapter first name is living and non-living things. बेटा इसके प्रीवियस क्लास में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपके बुक का पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 हमने एक्सप्लेन किया था और पेज नंबर 7 भी एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आप सब पेज नंबर 8 ओपन करिए। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े थे, जिसमें का 2 डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके थे। पहला डिफरेंस ये पढ़े थे, लिविंग थिंग्स कैन मूव but non-living things cannot move, and second difference, living things grow but non-living things do not grow. थर्ड डिफरेंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव मीन्स लिविंग थिंग्स को लिव करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए पहली लाइन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क एंड टू ग्रो। ऑल मीन्स सभी, लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुएं, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, टू डू वर्क, डू मीन्स करना, वर्क मीन्स काम, एंड टू ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। मीन्स ये है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए और अपना वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सब क्या हैं? हम सब लिविंग थिंग्स हैं, तो हम लोग को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम बहुत थकान सा फील करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एनर्जी के लिए ज़रूरत पड़ती है फूड की। आपके घर में काऊ होगा, कैट बहुत लोग पाले होंगे, डॉगी होगा, तो आप उन सबको खाना देते हैं। क्यों खाना देते हैं? क्योंकि उन्हें यदि ज़िंदा रहना है तो उन्हें भोजन देना पड़ेगा, क्योंकि वो भोजन से ही, फूड से ही वो अपनी एनर्जी पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको? एनर्जी, ऊर्जा, कम्स मीन्स आता है, फ्रॉम मीन्स से, फूड मीन्स भोजन। एनर्जी हमें, जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, वो एनर्जी हमें मिलता है फूड से, भोजन से। देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं को, नीड मीन्स ज़रूरत है या आवश्यकता है, फूड मीन्स भोजन की। मीन्स कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जी होती है, हमें काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, प्लांट्स आल्सो नीड फूड। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मीन्स पौधे, जो पौधे होते हैं वो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो भोजन अपना बना के खाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना भोजन खाते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भोजन कौन देता है? वो खाना कैसे खाते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर दूसरे जानवरों पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। इसी तरह, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपने फूड के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और खाते हैं। अब बात यह है कि वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं? क्या किसी ने भोजन प्लांट्स को बनाते देखा है? वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं ये आगे देखेंगे हम। अभी देखिए इसको, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। दे मेक, दे मीन्स, दे किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स मेक मीन्स बनाते हैं, देयर मीन्स अपना, ऑन मीन्स स्वयं,
फूड मीन्स भोजन, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे दिया है। एयर, सबसे पहली चीज़ जो है वो एयर है, दूसरी चीज़ वाटर है एंड तीसरी चीज़ सनलाइट है। ठीक, 3 चीज़ मिल करके प्लांट्स में अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स का कौन सा पार्ट अपना भोजन बनाता है? प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं, लीव्स, पत्तियाँ प्लांट्स की अपना उनका फूड प्रिपेयर करती हैं। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि प्लांट्स के लीव्स को हम उनका किचन कहते हैं। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, प्लांट्स के किचन किसे कहते हैं? तो प्लांट्स के किचन प्लांट्स के लीव्स को कहते हैं, क्योंकि लीव्स ही प्लांट्स में भोजन बनाने का काम करती हैं। तो प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना भोजन एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से वो अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, मेकिंग मीन्स बनाने की, फूड मीन्स भोजन, भोजन बनाने की प्रक्रिया। इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया इस कॉल्ड मीन्स कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है? जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो हम उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या फिर पौधे एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स। अभी हमने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्वयं पे डिपेंड होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने भोजन के लिए। बट जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, गोट, ये सब अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स भी, प्राणी भी, मनुष्य भी अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखिए, कैसे एनिमल्स डिपेंड होते हैं, ये आगे की लाइन में दिया है। देखिए, अ काऊ ईट्स ग्रास टू स्टे अलाइव। अ काऊ, एक गाय, ईट्स मीन्स खाती है, ग्रास मीन्स घास, टू स्टे मीन्स होता है रहना, अलाइव मीन्स जिंदा। जिंदा रहने के लिए काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है। घास क्या है? प्लांट्स है, छोटे प्लांट्स हैं। और लायन मीन्स शेर, सबको पता है, ईट्स खाता है। फ्लेश मीन्स होता है मांस, फ्लेश मीन्स मांस। जो शेर है वो मांस खाता है। ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस खाता है। टू लिव, जिंदा रहने के लिए लायन क्या करता है? वो दूसरे जानवरों का मांस खाता है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जैसे काऊ है, काऊ हमारा लिविंग थिंग्स है, वो लिव करने के लिए क्या? घास खाता है। और लायन क्या है? लायन भी हमारा लिविंग थिंग्स है, वो भी जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों का मांस खाता है। अब नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज चेयर, टेबल, बुक एट्सेट्रा डू नॉट नीड फूड। अब आप बताइए, क्या नॉन लिविंग थिंग्स को भी फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, आपके घर में टेबल होंगे, चेयर होंगे, आपका बुक है, कॉपी है, पेंसिल, इरेजर, क्या इन सबको भी आप खाना खिलाते हैं क्या? नहीं, इन्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। तो तीसरा डिफरेंस था ये। यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे गर्ल है, बॉय है, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। ये सब खाना खाएंगे क्योंकि इन्हें जिंदा रहना है, ये इन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए। आप लोग भी खाना खाते होंगे, आपके मम्मी पापा भी खाना खाते होंगे, सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब खाना खाते हैं। इधर काऊ है, जितने भी एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, सीप, इनको भी इनका चारा डाला जाता है, स्ट्रॉ वगैरह, भूसा, स्ट्रॉ मीन्स भूसा होता है, घास, इनको काट के दिया जाता है इनके खाने के लिए। ये है गार्डनर है, ये प्लांट्स को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक, कॉपी, ये सबको भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही डिफरेंस था, थर्ड डिफरेंस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। अब हम बात करेंगे फोर्थ डिफरेंस की। फोर्थ डिफरेंस है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ब्रीथ करते हैं इन एयर, हवा में। वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट ब्रीथिंग। विदाउट ब्रीथिंग, विदाउट मीन्स के बिना, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने। सांस लेने के बिना वी कैन नॉट स्टे अलाइव, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या आप लोग बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। आपके घर में डॉग होगा, क्या वो बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है? नहीं। काऊ क्या बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है? नहीं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, फिश है, गोट है, काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, ये सब ब्रीथ करते हैं, सब के सब सांस लेते हैं। हम लोग क्यों नहीं रह सकते बिना सांस लिए? कैसा हमें फील होगा जब हम नहीं सांस लेंगे? तो देखिए थोड़ा सा कैसे, देखो यहाँ पे दिया है, प्रेस योर नोज विथ योर हैंड फॉर सम टाइम। मीन्स प्रेस मीन्स होता है दबाइए, योर मीन्स अपने, नोज मीन्स नाक को, अपने नाक को थोड़ी देर के लिए प्रेस करिए। विथ योर हैंड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अपने नाक को प्रेस करिए। यू विल फील अनकम्फर्टेबल। कैसा फील हो रहा है? सभी लोग अपने नाक को प्रेस करेंगे, अपने नोज को, तो आप सांस नहीं ले पा रहे होंगे। आप थोड़ी देर तक तो रह सकते हैं, आपको बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा। वी कैन नॉट रिमेन एट सच फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इसी तरह से बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नाउ रिमूव योर हैंड। अब अपने हैंड को हटा लीजिए अपने नोज से। आपको कैसा फील होगा? अब यू विल फील कंफर्टेबल। जब आप अपने नोज से अपने हैंड हटा लेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, बहुत ही आरामदायक फील होगा। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट, ये शो करता है ब्रीथिंग इज नेसेसरी टू लाइफ। मीन्स दिस शो दैट, ये शो करता है ब्रीथिंग इज नेसेसरी, सांस लेना नेसेसरी मीन्स जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, टू लाइफ, जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। देखिए बेटा, आपके यहाँ फिगर में ये मैन है, और मैन कैसे सांस लेते हैं? ये नोज से। देखिए यहाँ पे दिया है इनटेक एयर फ्रॉम नोज, नोज से होके के हवा पास होती है और ये लंग्स तक जाती है। लंग्स मीन्स फेफड़ा। सेकेंड में देखिए यहाँ पे फिश है, फिश किससे ब्रीथ करते हैं? फिश हमारे गिल्स से ब्रीथ करते हैं। फिश में गिल्स होता है सांस लेने के लिए, और फिश गिल्स से ब्रीथ करते हैं। और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स के लीव्स में आप देखेंगे, वो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, बट प्लांट्स के लीव्स में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्र के माध्यम से प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, उन्हीं होल में से हवा पास करती है। ठीक है, उन छोटे छोटे होल्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 9। All living things breathe in air to stay alive. All living things, सभी सजीव वस्तुएं ब्रीथ करती हैं, मीन्स सांस लेती हैं, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए सभी वस्तुएं सांस लेती हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स। एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल अंग होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे नोज, लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स। अभी हमने पिक्चर से बताया आपको कि मैन जो है वो नोज से सांस लेते हैं, मीन्स मानव जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं वो नोज से सांस लेते हैं। फिश जो होते हैं वो हमारे गिल्स से ब्रीथ करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स के लीव्स में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, उन्हीं होल से होकर के प्लांट्स में हवा जाती है। मीन्स कि प्लांट्स अपने लीव्स में उपस्थित छोटे छोटे होल्स से सांस लेते हैं, जिन्हें हम, उन छोटे छोटे
होल्स को, छोटे छोटे छिद्रों को हम स्टोमाटा बोलते हैं। आगे देखिए, एनिमल्स हैव स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स